आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उस शहर को जिसे 3000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है, वाराणसी। एक ऐसा नगर जहां हर सुबह मोक्ष का रास्ता दिखाई देता है और हर शाम आत्मा को शांति मिलती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि काल के पार भी अपनी पहचान बना चुका एक जीवित इतिहास है। यह है वाराणसी, जहां समय रुक जाता है पर रोशनी कभी नहीं। काशी विश्वनाथ, जहां शिव खुद नगर के कोतवाल हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं जो काशी में विश्वनाथ का दर्शन करता है, उसका जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। मंदिर के हर कोने से एक अलग ही ऊर्जा निकलती है, जैसे स्वयं महादेव यहीं विराजमान हों। ये वही घाट है जहां हर शाम गंगा आरती की रोशनी, ध्वनि और भक्ति का एक महाउत्सव बन जाता है। आग के उथल-पुथल, शंख की गूंज और मंत्रों के उच्चारण के बीच ऐसा लगता है जैसे देवता खुद उतर आए हों। ये घाट केवल स्नान का स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का दरवाजा है। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। तब से इस घाट का नाम बना दशाश्वमेध। ये घाट जिंदगी और मौत के बीच का सबसे गहरा संगम है। मणिकर्णिका, जहां हर रोज अनगिनत अंतिम संस्कारों के बीच गंगा अपने तीर्थ को पवित्र करती है। यहां लोग आखिरी बार आते हैं, पर उनका अस्तित्व यहीं से अमर हो जाता है। कहते हैं यहां मरना मोक्ष के बराबर है, क्योंकि महादेव खुद आकर जीव को मुक्ति देते हैं। ये वाराणसी का सबसे जिंदा घाट है, जहां सुबह योग से शुरू होती है और शाम कविताओं से। 80 घाट उन लोगों का अड्डा है जो जिंदगी को उसकी गहराइयों में महसूस करते हैं। यहाँ गंगा के किनारे बैठ के लोग सृष्टि के राज पे चर्चा करते हैं और हर पल जीवन के हर रंग को महसूस करते हैं। वाराणसी के शोर से कुछ दूर एक ऐसी जमीन है जहां शब्द नहीं, सन्नाटा बोलता है। यही वो पवित्र स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया था और 4 आर्य सत्यों के साथ एक नई सोच, एक नई दृष्टि और एक नई दिशा दुनिया को दी। सारनाथ में खड़ा वो स्तूपा, धार्मिक स्तूपा, सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि समय के ज्ञान का एक स्थिर प्रमाण है। यहाँ हर वृक्ष, हर पथ, हर ध्यान मुद्रा में एक आत्मविश्राम छुपा है। ये वो जगह है जहाँ सब कुछ ठहर जाता है, मन भी, सांस भी और विचार भी। आइए अब चलते हैं उस जगह जहां ज्ञान सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, एक ऐसा सपना है जो भारत की शिक्षा, कला और संस्कृति को एक साथ जीवित रखता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की नींव उस समय रखी थी जब देश सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए भी लड़ रहा था। BHU के हर पथ पर आपको ज्ञान की खामोश लहर मिलती है और विश्वनाथ मंदिर के आंगन में खड़े होकर लगता है जैसे भक्ति और विद्या एक साथ प्रणाम कर रहे हों। ये है बनारस का शिक्षा धाम, जहां हर सपना सोच बनकर उड़ता है। वाराणसी यह सिर्फ एक शहर नहीं, एक जिंदा कहानी है। एक कहानी जो हर पत्थर, हर नदी, हर गली के साथ जन्म लेती है, मरते मरते भी अपनी रोशनी नहीं खोती। यहाँ का हर संस्कार, हर शब्द, हर ध्वनि एक ऐसे सफ़र की मिसाल है जो जीवन के आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये जगह सिर्फ देखने से नहीं, महसूस करने से समझ आती है। जब आप गंगा के किनारे खड़े होते हैं, जब आप किसी मंदिर के शांत आंगन में बैठते हैं, तब आपको लगता है कि आप सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ समय का बहाव रुक गया हो, पर जीवन कभी न रुकने वाला राग बजा रहा हो। तो अगर आपने इस कहानी में अपना कुछ पाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस विरासत को आगे बढ़ाने में मदद करें। वाराणसी की ये यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि ये शहर कभी भी अपनी कहानियों से आपको अलग नहीं करता।